हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। हमारे साथ कांग्रेस विधायक किरण चौधरी जुड़ चुकी हैं, सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। चंडीगढ़ में राजभवन का घेराव किया गया है। इसी कड़ी में हमारे साथ कांग्रेस की नेत्री और विधायक किरण चौधरी जी मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। मैम, कैसे देखते हैं इस पूरे माहौल को आज राज्यपाल जी का राजभवन का जो है घेराव करा कांग्रेस पार्टी ने, और बहुत सफलतापूर्वक करा। दो बारी जो है इनको हमारे को अरेस्ट करना पड़ा, क्योंकि एक जगह जहां ले जाके बिठा दिया तो वहां से हम इनको चकमा देके फिर आगे भाग गए। ये स्पष्ट नजर आता है कि सरकार जो है वो पूरी तरह से अपने विफल हो चुकी है और बहुत घबराई हुई सरकार है, तभी इस तरह से हो रहा है। नहीं तो शांतिपूर्वक ढंग से हम अपना काम कर रहे हैं। तो लेकिन ये इनको गवारा नहीं है। आज जो हुआ वो सबके सामने है, और मैं तो केवल ये कहना चाहूंगी कि किसान भाइयों के साथ जो जाति बीजेपी सरकार ने करी है, और खास तौर से जब ये वायदे करे गए थे कि इनकी आय को दुगना करा जाएगा, आज उसी धरती पुत्र को बिल्कुल जमीन के अंदर गाड़ने की बात जो है इस सरकार बीजेपी ने जो करी है, इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण और काम मेरे ख्याल में हो नहीं सकता। मैम, जैसे कि 50 दिन से ज्यादा हो चुके हैं किसानों को सड़कों पे बैठे, दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे, और 10वें जो दौर की बातचीत थी वो भी आज बेनतीजा रही है। इसके बारे में क्या ख्याल? ये बातचीत की बात मुझे समझ नहीं आती। किस बात की बातचीत कर रहे हैं ये किसान? तो ये कह रहे हैं कि जब तक आप ये निरस्त नहीं करोगे ये कानूनों को, हम नहीं मानने वाले। तो किस बात की बातचीत कर रहे हैं? अब ये जो है खाली उनको थकाने की बात कर रहे हैं कि ये किसी तरह से जो है इनके आपस के अंदर फूट पड़ जाए। कभी इनको चीनी कहा जाता है, बीजेपी के जो मंत्री हैं इनको चीनी कहेंगे इन किसान भाइयों को, कभी कहेंगे पाकिस्तानी है, कभी कहेंगे कुछ और खालिस्तानी बोलेंगे। तो ये सारी बातें मतलब धरती पुत्र के लिए जो हमारे को खाना देता है, परोसता है हमारे देश को, उसके लिए इस तरह की बातें जब इस्तेमाल करी जाती हैं तो इससे ज्यादा और दुर्भाग्यपूर्ण क्या बात हो सकती है। दूसरी बात यह है कि किसान जो हैं जब वो मांग ये कर रहे हैं कि आप इसको निरस्त करो, आपने उनके लिए कानून बनाया है तो आप इनको निरस्त कर दीजिए। पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए आज आपने किसान को सड़क के ऊपर, जैसे आपने कहा 50 दिन होने को हैं, और आपने जो है उनको मजबूर कर दिया है। कड़ाके की ठंड के अंदर वो बैठे हुए हैं, और फिर भी ये सरकार के उसमें वो कहते हैं ना, जूं नहीं रेंग रही है। तो इससे बुरी बात और क्या हो सकती है? इनको सारी आम जनता को समझ आ गई है कि ये तानाशाही की सरकार है, और पूरी तरह से जो है इन्होंने पूंजीपतियों को जो है सब कुछ जो है समर्पित कर दिया है। इसलिए ये काले कानून वापस लेने से ये बार बार डर रहे हैं। मैम, कैमला गांव की जो घटना हुई उसमें सीएम का साफ तौर पे कहना है कि जो ये कांग्रेस प्रायोजित जो लोग हैं, जो कांग्रेस ने बैठा रखे हैं, उनका जो किया हुआ जो सारा कैमला गांव की जो घटना है उसमें कांग्रेस के लोगों का हाथ है। अब इनको कुछ ना कुछ तो बहाना बनाना पड़ेगा ना। जब इतनी इस तरह से इतनी बेइज्जती हो जाए तो और क्या कहेंगे? तो हर एक चीज में तो इनको तो जो है ये छींक भी मारते हैं तो कांग्रेस नजर आती है। तो बात भी सही है, क्योंकि इनको मालूम है आने वाला समय कांग्रेस का है। लोगों को समझ में आ गई है, वोट डाली इनको, लोगों को वोट डाल के इनको जो है सत्ता दी, ये सोचकर कि ये कुछ ना कुछ करेंगे आम आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए। लेकिन आम जन को पता चल गया महंगाई कितनी हो गई है। गरीब आदमी, आम आदमी तो मर गया है इस सरकार के अंदर हर तरीके से, और जो ये बोलते हैं वो करते नहीं है। खुलेआम भ्रष्टाचार हो रहा है, खुलेआम जो है आप देख रहे हैं कानून व्यवस्था का क्या हाल हो रहा है। तो ये सरकार तो हर तरीके से फेल हो चुकी है। मैम, कैसे देखते हैं आगे की जो रणनीति है कांग्रेस की, वो क्या रहने वाली है? क्या इन मुद्दों पे और सरकार को घेरा जाएगा? पूरी तरह से घेरा जाएगा। जब तक ये काले कानून वापस नहीं होंगे, किसान के साथ कांग्रेस जो है कंधा से कंधा मिला के खड़ी होगी, और जो है निश्चित तौर पे ये लड़ाई जो है उनके साथ हम लड़ेंगे। धन्यवाद। तो ये थी कांग्रेस नेत्री किरण चौधरी। इनका साफ तौर पे कहना है जब तक किसानों की जो मांगे हैं वो पूरी नहीं हो जाती, तब तक वो कंधे से कंधा मिलाकर किसानों के साथ खड़े हैं, और लगातार जो किसानों की आवाज को उठाने का वो काम करेंगे। कैमरामैन संजय सिंह के साथ मैं रवि कालीरमन, हरियाणा न्यूज, चंडीगढ़।